सांप की मानद होशियार रहना होता है। मानद मानद मत्ती की इंजील 10वां बाब 16वीं आयत। कबूतर की मानद भोले बनना होता है। ये दलीलें हैं। मत्ती की इंजील 10वां बाब 16वीं आयत। सांप की मानद होशियार रहना होता है। मानद मानद मत्ती की इंजील 10वां बाब 16वीं आयत। कबूतर की मानद भोले बनना होता है। ये दलीलें हैं। मत्ती की इंजील 10वां बाब 16वीं आयत। सांप की मानद होशियार रहना होता है। मानद मानद मत्ती की इंजील 10वां बाब 16वीं आयत। कबूतर की मानद भोले बनना होता है। ये दलीलें हैं। मत्ती की इंजील 10वां बाब 16वीं आयत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की वीडियो देखी और ये मैंने 3 बार रिवाइंड की है, 3 बार यानी कि इस पीस को लगाया है कि सांप की तरह या सांप की मानद या सांप की तरह जो है ईसाइयों को जो तालीम दी गई है, बाइबल जो तालीम देती है, क्या देती है कि सांप की मानद बन जाओ। दीन इस्लाम में सांप को कोई इतनी वक़्त नहीं दी गई या सांप के बारे में सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है, एक कीड़ा है। इसके अलावा सांप के बारे में और कोई तसव्वुरात दीन इस्लाम में नहीं है। मगर मसीहत में जो सांप के बारे में तालीमात हैं या सांप की जो तसव्वुरात हैं उसको हम देखते हैं पैदाइश बाब 3। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था, यहाँ पे लफ्ज़ चलाक है मगर इन्होंने नहीं लिखा, चलाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदावंद ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानदने को बद के जानने वाले बन जाओगे। तो मजीद हम सांप को समझने के लिए और हवाला पढ़ते हैं। दूसरा क्रंथियों बाब 11 आयत 3। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। मुकाशफा बाब 12 और आयत 9। और वो बड़ा अजधा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। ये है सांप की जो फजीलत बाइबल में मनकूल है। और मसीहों को यही मशवरा दिया जाता है कि शैतान की तरह सांप की मानद बन जाओ, सांप की तरह हो जाओ, सांप बन जाओ, शैतान बन जाओ। आप किसी भी कंट्री का देख लें, किसी इलाके का, किसी जिले का, किसी मोहल्ले में जहां भी मसीही आबाद है, चाहे वो एक घर है चाहे 100 घर है, वहां पर हालात खराब ही रहेंगे। वजह क्या है? मसीही जहां भी रहेगा ये गद्दारी करेगा, बेगैरती करेगा। आप किसी मसीह से पूछें आपके कितने खुदा हैं, वो फौरी तौर पर एक ही कहेगा। जबकि आप जब बाइबल को देखेंगे तो ये 4 खुदाओं के पुजारी हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस और खुदा इब्लीस जो इनका हकीकी खुदा है। जब बाइबल की तालीम ही ये है कि शैतान की मानद हो जाओ, सांप की मानद हो जाओ, तो फिर यही कुछ होंगे ना, यही कुछ करेंगे। पूरी दुनिया में अगर बदअमनी, बेगैरती, सेक्स, जिना, हर तरह की बदी को जो प्रमोट करते हैं वो कौन कर रहे हैं? मसीही, क्रिश्चियन कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है तो आप अमेरिका का हालात देख लें, यूरोप कंट्रीज का हालात देख लें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिना को प्रमोट करते हैं, शराब को प्रमोट करते हैं, हर तरह की बुराई को ये ममालिक प्रमोट कर रहे हैं। और हर तरह के असला, हर तरह के दहशतगर्दी, हर तरह के, चाहे वो किसी भी कौम को इस्तेमाल वो किसी को भी कर सकें, चाहे वो किसी हिंदू को इस्तेमाल करें,
चाहे वो किसी बुद्धमस्त को इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी मुसलमान को इस्तेमाल करें, उसके पीछे आपको एक ईसाई मसीही चूड़े का जहन ही कारफरमा नजर आएगा। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को ये जो इन्होंने ये साना पेशावर और ये दो जोड़े को, ये शहजाद मसीह वगैरह को, शहजाद मसीह और उसकी बीवी को जलाया गया, इन मामलात में इतनी नरमी नहीं दिखानी चाहिए। फौरी तौर पर नंबर बनाने के लिए टीवी पर आ जाना, मीडिया पर आ जाना, और मीडिया का भी नंबर बनाने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए, ईसाइयों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को डिग्रेड करना, मुसलमानों को नीचा दिखाना, इतनी बेगैरती का मुजाहरा ना करो हुक्मरानों, पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों से मुखातिब हूँ, इतनी बेगैरती का मुजाहरा ना करो। इस कौम को समझ लो, इस कौम की यही तालीम है कि सांप की मानद होशियार हो जाओ, सांप की मानद शैतान बन जाओ, शैतानियां करो। ये हरकतें करते हैं, उसकी वजह से मुसलमान हाइपर होकर इनको जलाते हैं, मारते हैं। फिर ये हरकत ना करें। अब ये सेमी सैमसुन है, या आप फेसबुक पर, मैं तमाम हुक्मरानों से, मुसलमान पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जो भी है, जरदारी है, गरदारी है, बरदारी है, जो भी है, तमाम से सिर्फ यह है कि आप फेसबुक को चेक कर लें, सोशल मीडिया को चेक कर लें। इनका क्या काम बनता है कि दीन इस्लाम पर गंदगी उछाले। आज अगर आप कहते हैं कि जी आप इतना गाली गलौज करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं, मैं किसके रिप्लाई में कर रहा हूं, ये देखें मैं किसकी रिप्लाई में कर रहा हूं। हमने खुद काम नहीं शुरू किया, मैं किसकी रिप्लाई में कर रहा हूं, सेमी सैमसुन और इन जैसे सेमी सैमसुन जैसे दूसरे बेगैरतों की रिप्लाई में मैं इनको जवाब दे रहा हूं। ये मसीही जो है, ये ही हकीकत में शैतान है। इसने 23 ये मसीहियों की जो इस बयान में 23 क्वालिटियां बयान की। मैं चाहता तो, मेरी कोशिश यही थी कि मैं 23 की 23 इसको बाइबल ही से जवाब दे दूं, मगर मेरे पास वक्त कम है, क्योंकि मैंने इसके तमाम बेगैरतियों का जवाब इंग्लिश में देना है और दूसरे भी बेगैरतों को पकड़ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, ये क्रिश्चियन क्या है जी, ये चूड़े हैं, चमार हैं, भंगी हैं, फलाना है, ढुमका।